नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर दिल्ली में हो रहा कुठाराघात। विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में स्थापित हो चुके आदिवासी होने लगे एकजुट। दिल्ली सरकार से अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित करने की मांग। राष्ट्रवादी आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली का गठन। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय आदिम जाति सेवा संघ के महासचिव अजय कुमार चौबे ने की। व संचालन अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के संयोजक राजेंद्र खर्रा ने किया। दिल्ली में जनजातियों के लिए काम करने वाले विभिन्न आदिवासी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचारों से सभी को अवगत कराया और आदिवासियों की समस्याओं को दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार व विभिन्न प्रशासन अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक समन्वय कमेटी के गठन पर जोर दिया। बैठक में आए आदिवासी संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली का गठन किया। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति में कुल 26 संस्थाओं ने सहमति जताई। इन 26 संस्थाओं सर्वसम्मति से अगली बैठक में समन्वय समिति का विस्तार व कार्यप्रणाली पर विचार किया जाएगा। यही केंद्र सरकार और प्रशासन अधिकारियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली सरकार में पुरजोर मांग करेगी कि दिल्ली में रहने वाले सभी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए दिल्ली की जाति सूची में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित की जाए। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के साथ साथ आदिवासियों की एक विशेष पहचान दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास करेगी। हाँ, अब चालू कर दे। आज हम झंडावाला के आदिम जाति सेवा संघ के मुख्यालय में हैं। यहाँ आदिवासियों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिनकी अपनी मांगे थी। इस बैठक में क्या हुआ और किन किन विषयों में बात हुई, हमारे साथ जो है आदिम जाति सेवक संघ के जो महासचिव हैं अजय कुमार चौबे जी, इनसे पूछेंगे आज का क्या मुद्दा था, क्या विषय था। आज ये जो आज बैठक करी है आपके यहाँ, तो ये किस विषय को लेकर बैठक? खर्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें आज दिल्ली के सभी आदिवासी समाज के और आदिवासी संस्थाओं के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे जनजाति जो दिल्ली में जो जनजातियां हैं उनके लिए अभी तक कोई आरक्षण नहीं है। भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं और आकर के दिल्ली में बसे हुए हैं और बरसों बसने के बाद भी जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं आरक्षण का, वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। आज दिल्ली में जनजातियों का दर्जा मिले, उनका नोटिफिकेशन हो, इसके लिए आज एक पूरी सभा बैठी थी, पूरी कमेटी बैठी थी और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे पहले तो एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली रखा गया। समिति का मुख्यतः उद्देश्य था कि जो देश के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए जो लोग हैं और आकर के दिल्ली के निवासी बन गए हैं, दिल्ली के अस्थायित्व यहाँ आवासित हो गए हैं, उन्हें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि राज्य में उनका दर्जा था तो उसी आधार पर यहाँ भी उन्हें जनजाति और पूरे दिल्ली में जनजाति कितनी है उनकी पहचान, उनकी सही तरह से गणना राज्य सरकार करे और इस तरह का लेजिस्लेशन वो विधानसभा में ला करके भारत सरकार को दे। और ये काम जल्दी होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव राज्य सरकार शुरू करे, भारत सरकार शुरू करे और करके इस महत्वपूर्ण कार्य को जो बहुत वर्षों से पेंडिंग है, ये हमारे दिल्ली के आदिवासियों की इच्छा है, इसको पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम, आपको क्या नाम है? कविता। इधर इधर अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पर। दिल्ली में जनजाति समुदाय की बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 25 से 30 लाख आदमी यहाँ रहता है जो भिन्न भिन्न रोजगार सरकारी कर्मचारियों में भी शामिल है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी ना होने के कारण आज भी दिल्ली की जनजातियों की सूची को शून्य दिखाती है। यानी कि सरकार मानती है कि दिल्ली में कोई जनजाति नहीं रहता। लेकिन सवाल उठता है कि लाखों सर्टिफिकेट जो है दिल्ली सरकार के भिन्न भिन्न एसडीएम कार्यालय से बनाए जा चुके हैं, तो वो एसडीएम कार्यालय से जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं वो किनके बने हैं? क्या वो दिल्ली से बाहर रहने वाले हैं?
क्या बाहर के लोगों ने आके बनाया है? ये ऐसा मुद्दा है कि जो आदिवासियों का जीवन खराब कर रहा है। आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। इसको लेकर आज जो है एक गंभीर समस्या को लेकर यहाँ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। हमारे बीच में कविता मैडम हैं, ये बताएंगी कि ये किस विषय पे मुद्दा हुआ, क्या हुआ। नमस्कार। आज हमारी जो आदिवासी के लिए बैठक थी, आगे जो आने वाला कल है, जो हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए ही विचार रखने के लिए ये बैठक किया गया था। जो आदिवासी को दिल्ली में ये कहा गया है कि जीरो संख्या है, और वही चीज़ को हमें आगे जाके सरकार को दिखाना है कि जीरो संख्या नहीं है। तो अपने इसी कारण से हमें आज बैठक रखे गया था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।